हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिस ट्रांस, दूसरे हमारे पास होते हैं फैक एंड मर। फैक की फुल फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे फेशियल और मर की है मेरिडियनल। तो इसके बारे में समझेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम करने वाले हैं सिस ट्रांस के बारे में। तो ये हम एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं। तो सिस का मतलब होता है ऑन सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। अब अगर मैं इसको एंगल के थ्रू बताना चाहूँ तो सिस में जो एंगल होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है और ट्रांस में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। किसके बीच एंगल होगा? बिटवीन टू लिगेंड्स। अब वो लिगेंड कौन से होंगे? तो वो लिगेंड्स या तो हमारे पास सेम होंगे या फिर वो हाई प्रायोरिटी के होंगे। तो पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास सेम लिगेंड आएंगे और फिर हम बात करेंगे जब हमारे पास हाई प्रायोरिटी आएगी। तो पहले हम बात करेंगे हमारे पास जब होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें देखते हैं कि सिस ट्रांस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ड्रॉ करते हैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें हर एक एंगल जो हमारे पास है वो है 109.5 डिग्री का। इसमें सभी बॉन्ड्स आपस में एडजेसेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। इसका मतलब ना यहाँ पे सिस होगा और ना यहाँ पे ट्रांस होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बारे में। अब ये ज्योमेट्री क्योंकि 2D होती है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो सेंटर में हमारे पास मेटल आयन होगा, उसके अराउंड हमारे पास प्रेजेंट होंगे 4 लिगेंड्स और इन लिगेंड्स के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट एटम्स भी है और एडजेसेंट एटम्स भी है। तो यहाँ पे सिस भी शो होगा और ट्रांस भी शो होगा। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस की टाइप्स जो सिस ट्रांस शो करती हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस की टाइप लिखी हुई है। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस की टाइप जो है ये कभी भी सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो नहीं करती है, क्योंकि इसमें हम अपोजिट और एडजेसेंट लिगेंड्स को समझ नहीं पाते हैं। अब इसको ज़रा एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने उस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो ए है वो एडजेसेंट भी है और जो ए है वो आपस में अपोजिट भी है। तो एडजेसेंट भी है, अपोजिट भी है, तो हम यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या ये सिस है या ये ट्रांस है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस की टाइप लिखी है जो कि सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो करती है। जैसे हमारे पास पहली है Ma2B2, सेकंड हमारे पास है Ma2BC, फिर हमारे पास है MAB2। अब ये डाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें सिमेट्री नहीं है। फिर हमारे पास है MABCD, ये सभी लिगेंड मोनोडेंटेट है। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे M2A2B4 ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें B4 जो है वो ब्रिज लिगेंड का काम भी करेगा और आउटर लिगेंड का काम भी करेगा। अब देखते हैं इनको ओपन करके हम सिस ट्रांस कैसे शो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने Ma2B2 को ओपन कर दिया है और इसका एग्जांपल हमारे पास है प्लैटिनम Cl2NH3 होल ट्वाइस। अब इस केस में अगर मैं ए को रेफरेंस मानता हूँ तो ए यहाँ पे दोनों सेम साइड पे है तो ये सिस हुआ, और यहाँ पे ए अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं Ma2BC। एग्जाम्पल हमारे पास है PTNH3 होल ट्वाइस PY एंड Cl। PY मतलब यहाँ पे पेरिडीन है।
जो कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ए को रेफरेंस मानता हूँ तो ए यहाँ पे सेम साइड पे है तो ये सिस हुआ, और यहाँ पे ए अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास है MAB2N पॉजिटिव। तो ए बी यहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड है जो कि सिमिलर या सिमेट्रिकल नहीं है। एग्जांपल हमारे पास है PTGLY होल ट्वाइस। GLY मतलब ग्लाइसिनेटो। अब इसमें भी अगर मैं ए को रेफरेंस मानता हूँ तो ए यहाँ पे सेम साइड पे है तो ये सिस कहलाया जाएगा, और यहाँ पे ए अगर मैं देखूँ तो अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा। अब ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है या कोई एटम हो सकता है बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर ही। तो नेक्स्ट हमारे पास है MABCD, जिसमें सारे लिगेंड्स हमारे डिफरेंट है। ये एग्जांपल हमारे पास इसका है PTNH3PYClBr। इस कॉम्प्लेक्स का नाम अपने आप करने की ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारे पास बने हैं 3 तरह के स्ट्रक्चर। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने AB को रेफरेंस माना है तो मैं AB की पोजीशन को देखूंगा किसी ट्रांस उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। तो बाकी 2 स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन एटम्स को आपस में इंटरचेंज किया कि पहले मैंने B और C इंटरचेंज किया और फिर मैंने B और D इंटरचेंज किया। तो यहाँ मेरे पास बने 3 स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे AB की पोजीशंस को देखना है, उसके बाद हम बता पाएंगे वो सिस है या ट्रांस है। तो पहले केस में AB सेम साइड पे है तो ये सिस हुआ। इस केस में AB अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस हुआ। और लास्ट केस में AB भी सेम साइड पे है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास सिस हुआ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेगा। तो लास्ट हमारे पास है इसमें M2A2B4 टाइप, जो कि हमारे पास एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनेगा। एग्जांपल उसका हमारे पास है PT2 PET थ्राइस होल ट्वाइस एंड Cl4। अब ये जो कंपाउंड है ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 2 के स्ट्रक्चर यहाँ बनाए गए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर A को रेफरेंस मानता हूँ तो A इस केस में अपोजिट है तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा, और A इस केस में सेम साइड पे है तो ये सिस कहलाया जाएगा। ध्यान दें B यहाँ पे एक्सटर्नल लिगेंड का काम भी कर रहा है और ब्रिज लिगेंड का काम भी कर रहा है। अब देखते हैं इसकी थर्ड आइसोमर कौन सा होगा। तो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका थर्ड आइसोमर, जिसमें अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूँ तो ये जो हाफ है इस हाफ के बराबर नहीं निकल के आता है, तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिक आइसोमर। तो ये था हमारा थर्ड आइसोमर ब्रिज कॉम्प्लेक्स के लिए इन दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो अब हमें जानना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस ट्रांस किस तरह शो होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल जो है वो 3D ज्योमेट्री है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और मैंने यहाँ पे लिगेंड्स को नंबर स्पेसिफाई कर दी है, जिससे हम ये पहचान पाएंगे कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो सिस कौन कौन से होंगे, L1 L6 L1 L2 L1 L3 L1 L5 L2 L3 L2 L6 L4 L5 L4 L3 L2 L4 L4 L6 L3 L5 L5 L6। तो ये सभी अगर हमारे पास कोई भी 2 लिगेंड इन पोजीशंस पे आते हैं तो वो सिस ज्योमेट्री शो करेंगे। ट्रांस ज्योमेट्री हमारे पास आती है L1 L4 L2 L5 एंड L3 L6 में। तो अच्छे से इन पोजीशंस को देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि बाद में हमें इसको करने में दिक्कत ना हो। So be careful with that when we are doing the examples। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सिस ट्रांस शो नहीं करते हैं। चलिए एक बार एग्जांपल लेता हूँ मैं इस स्पीसीज़ का और समझाता हूँ कि सिस ट्रांस शो क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने बनाया है MA5B का स्ट्रक्चर, जिसमें अगर मैं ध्यान दूँ A को, तो A हमारे पास यहाँ सेम साइड पे भी है तो सिस भी बनता है, और A हमारे पास अपोजिट साइड पे भी है तो ये ट्रांस भी बन सकता है। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री स्पेसिफाइड नहीं है तो ये सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो नहीं करता है। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस की टाइप यहाँ लिखी हुई है। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब इनमें से कुछ सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, कुछ सिस ट्रांस शो नहीं कर सकते, बट फिर भी इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब ज़रा देखते हैं कि इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं और ये दिखने में किस तरह से होते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे MA4B2। एग्जाम्पल उसका है हमारे पास CONH3 होल 4
Cl2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का नाम अपने आप करने की ट्राई करें। अब इस कॉम्प्लेक्स के मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए यहाँ पे, दोनों की ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है और ये 3D स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब अगर मैं यहाँ पे B को रेफरेंस मानता हूँ तो यहाँ पे B अपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस ज्योमेट्री हुई। यहाँ पे B हमारा सेम साइड पे है, तो ये हमारी सिस ज्योमेट्री हुई। बस एक कॉमन बात ध्यान रखें यहाँ पे कि ट्रांस का मतलब है एंगल इक्वल टू 180 डिग्री और सिस का मतलब है एंगल लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये बात ध्यान रखें, उसके बाद सिस ट्रांस निकालना कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की टाइप हमारे पास है Ma4BC। एग्जाम्पल उसका हुआ CONH3 ClBr पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी अपने आप करने की ट्राई करें। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं। अब यहाँ पे A तो सभी चारों सेम है, तो यहाँ पे A बेसिकली सिस भी शो कर रहा है और ट्रांस भी शो कर रहा है, तो A हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस नहीं हो सकता। हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे B और C को, तो B और C इस केस में अपोजिट है, तो ये ज्योमेट्री ट्रांस कहलाई जाएगी। और यहाँ पे B और C एडजेसेंट है, तो ये ज्योमेट्री सिस कहलाई जाएगी, क्योंकि B और C में एंगल कितना है 90 डिग्री का, विच इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारी पहचान थी सिस की। और यहाँ पे कितना एंगल हमारे पास है इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी क्या पहचान थी ट्रांस होने की। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है MAA होल ट्वाइस A2NN पॉजिटिव। अब एग्जांपल हमारे पास है COEN होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी अपने आप करने की ट्राई करें। जहाँ पे जो AA हमारे पास है ये हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इसको मैं सेंटर से कट करता हूँ तो उसके दोनों हाफ हमारे बराबर निकल के आएंगे, उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर मैं रेफरेंस स्मॉल a को मानता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल a अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल a हमारे सेम साइड पे है, तो ये सिस कहलाया जाएगा। तो जो हमारा ये सिंबल यहाँ पे है, ये सिंबल डिस्क्राइब करता है बाइडेंटेड लिगेंड को। तो इसका मतलब है कि A और A आपस में जॉइंड है बाय सम कार्बन चेन। तो फिर जो हमारे पास टाइप निकल के आती है वो है MAA होल ट्वाइस BA। मतलब इसमें अब हमारे पास मोर डेंटेड लिगेंड अलग हो चुके हैं। एग्जांपल हमारे पास इसका है COEN होल ट्वाइस Cl एंड Br। तो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसमें अगर मैं Cl और Br को रेफरेंस मानता हूँ तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा, और यहाँ पे वो सेम साइड पे है, तो ये सिस कहलाया जाएगा। तो फिर हमारे पास टाइप निकल के आती है MAABBA2। एग्जाम्पल हमारे पास है COENOX Cl2 नेगेटिव। इसका नाम खुद करने की ट्राई करिए एक बार आईपैक। अब स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे, इसमें AA और BB हमारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे मैं रेफरेंस लूँगा स्मॉल a इसका, तो स्मॉल a अपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस हुआ। यहाँ पे वो सेम साइड पे है, एडजेसेंट है, तो ये सिस स्ट्रक्चर हुआ। सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है MAABCA2। इसमें BC जो है वो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जांपल हमारे पास है COENPN Cl2 नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो जो A और A है वो आपस में अपोजिट है, तो ये ट्रांस कहलाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में A और A सेम साइड पे है, ये सिस कहलाया जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर और इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान दे B यहाँ पे पहले इस पोजीशन पे था, अब वो B इस लोकेशन इस बॉन्ड पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे B की पोजीशन चेंज हुई है, C से रिप्लेसमेंट हुई है इसकी। इसमें भी A और A सेम साइड पे है, तो ये भी सिस कहलाया जाएगा। तो इस टाइप में हमारे पास 2 सिस बनते हैं और एक ट्रांस बनता है। तो अब हम उन एग्जांपल्स की बात करेंगे जो सिस ट्रांस तो शो नहीं करते हैं, बट दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एग्जांपल हमारे पास है Ma2B2C2। एग्जांपल उसका हुआ प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 Py2 N2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी अपने आप करने की ट्राई करें। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने पहले A और A को ट्रांस किया है और B एंड B आपस में सिस है, B भी सिस है और C भी सिस है। यहाँ पे इस केस में मैंने B और B को ट्रांस किया है, A और A C एंड C आपस में सिस है। इस केस में मैंने C और C को ट्रांस किया है, A एंड A और B B आपस में सिस है। इस केस में A
ए ट्रांस है, बी और बी ट्रांस है, और सी ये भी ट्रांस है, तो इसमें सारे आपस में ट्रांस है। इस केस में ए और ए आपस में सिस है, बी और बी भी सिस में है, और सी भी सिस में है। तो इसमें सभी सिस हैं, सभी ट्रांस है। इसमें एक ट्रांस है, दो सिस है। तो ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे है जिसमें एक टाइप के लिगेंड को हमने ट्रांस किया है, बाकी सिस है, इसमें सभी ट्रांस है, इसमें सभी सिस है। तो ये हुए हमारे 5 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल आइसोमर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है MAA-BA2-B2 टाइप का। एग्जांपल हमारे पास है CO-EN NH3 होल ट्वाइस Cl ट्वाइस। इसमें EN क्या है हमारे पास? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब इसमें 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं। इसमें पहचानने कैसे इसमें, तो इसमें पहले A और A ट्रांस है, B और B सिस है। सेकंड केस में B और B ट्रांस है, A और A सिस है। थर्ड केस में A और A भी सिस है और B और B भी सिस है। तो ये हमारे 3 तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स की टाइप आती है MAB2-A2। इसमें AB जो हमारे पास है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल उसका हमारे पास है CO-GLY होल ट्वाइस Cl ट्वाइस नेगेटिव। इसमें GLY को बोलते हैं ग्लाइसिनेट। अब इसमें हमारे पास 5 तरह के आइसोमर बनेंगे, तो देखते कौन कौन से हैं। पहला, इसमें A हमारे पास ट्रांस है और इसमें जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसके जो एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, से A और A, B और B ये आपस में सिस शो कर रहे हैं। सेकंड केस में फिर हमारे पास A और A ट्रांस है, बट यहाँ पे अब A एंड A, कैपिटल A एंड कैपिटल B आपस में सिस ज्योमेट्री शो कर रहे हैं जो प्रेजेंट है एटम बाइडेंटेड लिगेंड में। थर्ड केस में हमारे पास A और A अब सिस आ चुके हैं। इस केस में B और B अपोजिट है और A और A ट्रांस है यहाँ पे। थर्ड केस में फोर्थ केस में A और A हमारे पास सिस है। इसमें अब B एंड B सिस आ गए, A एंड A भी क्या आ गए? सिस आ गए। लास्ट केस में A एंड A हमारे पास सिस है। अब इस केस में कैपिटल A और कैपिटल A ट्रांस आ गए और B हमारे पास सिस आ गए। ध्यान दें, कैपिटल A कैपिटल B जो है ये एटम्स है हमारे इन दी बाइडेंटेड लिगेंड जो कि काम कर रहे हैं डोनर ग्रुप का। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास बनते हैं 5 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है MAB2-A एंड B। इसमें A और B है सेपरेट मोनोडेंटेड लिगेंड हमारे पास है। एग्जांपल है CO-GLY होल ट्वाइस Cl एंड Br नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी अपने आप करने की ट्राई करें ज़रा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास बनते हैं 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे बनते हैं जरा देखते हैं। तो पहले केस में A और B आपस में ट्रांस लिए गए हैं, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड के जो ग्रुप है यानी कि जो डोनर एटम है उसमें A और A सिस है और B भी सिस है। सेकंड केस में वही A और B आपस में ट्रांस लिए गए हैं। अब इसमें डोनर एटम्स A और A ट्रांस हो गए, B और B भी ट्रांस हो गए। थर्ड केस में अब A और B सिस लिए गए हैं। इसमें कैपिटल A ट्रांस है और B सिस है। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करता हूँ A और B आपस में सिस लिए गए हैं। अब इसमें B और B ट्रांस आ गए और A सिस आ गए। इन दोनों केसेस में सिर्फ स्विचिंग है A और B डोनर एटम्स की। इस केस में A और B फिर से सिस लिए गए हैं। यहाँ पे B और B सिस है, A और A सिस है। अब इस केस में और इस केस में फ़र्क ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, इसमें A और B आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये बनेंगे हमारे पास 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए। तो फिर हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम ब्रिजिंग लिगेंड की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो B है दैट विल एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, और जो A हमारे पास है ये काम करेंगे एज एक्सटर्नल लिगेंड्स या फिर एंड लिगेंड्स के तरह। और इसमें B हमारे पास एंड लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास बनते हैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें एक तरफ B और B आपस में सिस होंगे। इस वाले केस में B और B अपोजिटिवली ट्रांस होंगे, बोथ मेटल के पॉजिटिवली। इस केस में B और B एक ही मेटल में ट्रांस होंगे।
तो ये बनेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर एंड वी विल मेक 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ज़रा इसको एक बार ध्यान से देख ले। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अब है MABCDEF टाइप का कॉम्प्लेक्स। इसमें सभी मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होंगे। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास बनते हैं टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को दिखाना, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें आप देख पाएंगे 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एक टाइप का आइसोमरिज्म और शो करते हैं, वो हमारे पास है फेशियल मेरिडियनियल। ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के पार्ट होते हैं। फेशियल का मतलब है कि अगर कोई लिगेंड ऑक्टाहेड्रन के फेस को ट्रेस करता है तो वो फेशियल में आ जाएगा, और अगर वो फेस को ट्रेस नहीं करता है तो वो मेरिडियोनल में आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स की टाइप हमारे पास कौन सी होती है? एक हमारे पास ये टाइप है कॉम्प्लेक्स की, और एक हमारे पास ये टाइप कॉम्प्लेक्स की है। इसमें 3 लिगेंड हमें ध्यान देने। ए, अब मान लीजिए अगर ए हमारे इस तरह आ जाते हैं तो ये अब ऑक्टाहेड्रन के फेस को ट्रेस कर रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रन में हमारे पास होते हैं 8 फेसेस। अब किसी भी एक फेस को अगर ये ट्रेस करेंगे तो ये फेशियल में कहलाया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो अब फेस को ट्रेस नहीं करते हैं, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊं इस तरह से, तो ध्यान दें अब जो ए है वो किसी फेस को ट्रेस नहीं कर रहे हैं। इसमें मेटल हमारी हाफ कट हो रही है। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर मैं लिगेंड्स को ट्रेस करता हूँ और उस लिगेंड की ट्रेसिंग में अगर मेरी मेटल हाफ कट हो जाती है तो वो आता है मेरिडियोनल में। और अगर उसमें मेटल कट नहीं होती है बल्कि वो लिगेंड फेस को ट्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो ट्रेस कर रहे हैं, तो वो फेशियल में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप ली है MA3B3। उसका एग्जांपल हमारे पास है CONH3 होल थ्राइस Cl थ्राइस। अब इसके मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए यहाँ पे। हमें पहचानना है कौन सा फेशियल है, कौन सा मेरिडियोनल है। तो ध्यान दे, अगर मैं ए की बात करता हूँ इसमें, तो अगर मैं ए लिगेंड को ट्रेस करता हूँ तो ये ए एक ऑक्टाहेड्रन का फेस बनाता है, तो ये फेशियल में आ जाएगा। इसमें अगर मैं ए को ट्रेस करता हूँ तो ध्यान दे ए जो है वो मेटल को कट कर रहा है, तो ये आ जाएगा मेरिडियोनल में। तो ये कॉमन बात ध्यान रखनी है कि अगर फेस को ट्रेस करता हो तो फेशियल, मेटल कट होती हो तो मेरिडियोनल। और फिर हमारे पास टाइप आती है MAB3। इसमें ए बी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जांपल हमारे पास है COGLY होल थ्राइस, वेयर GLY इज ग्लाइसिनेट। अब अगर मैं स्ट्रक्चर में देखता हूँ यहाँ पे, तो ए कैपिटल बी जो है वो डोनर एटम्स है डाइडेंटेड लिगेंड के। तो मैं इन डोनर एटम्स को ट्रेस करता हूँ। तो मैं किसी एक को रेफरेंस मान लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ए रेफरेंस मानना है, तो जो ए डोनर एटम है उसको अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो ये एक तरह का ऑक्टाहेड्रन का फेस ट्रेस होता है, तो ये फेशियल में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रेस करता हूँ ए को, तो जो ए है वो बेसिकली मेटल को हाफ कट कर रहा है बीच में, तो ये आ जाएगा मेरिडियोनल में। तो ये हुए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर पेंडर में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर टुडे, please like and share the video and subscribe the channel. Thank you for viewing. Stay healthy, be safe.